Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 2 Purification of Water, and today's topic is filtration. Learning outcome. In this we will see about course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see about course outcome. Estimate the quantity of drinking water and waste water generated. ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, इस बारे में आपको नॉलेज मिलेगा. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO2, PO3, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियर्स एंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन पीओस के हिसाब से आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हो. यूनिट आउटकम. Students will able to describe the process of filtration of water in the given situation. वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हो. डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर इन द गिवन सिचुएशन. स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है, यह आप एक्सप्लेन कर सकते हो. In last topic, we studied about coagulation, jar test. Next process of water purification is filtration. Step by step पानी एक एक प्रोसेस में एक एक टैंक से पास होता है. इसके पहले आपने कोएगुलेशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन कोएगुलेशन प्रोसेस में कंप्लीट वाटर इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं होती. मीन्स वाटर कम्प्लीटली प्योर नहीं होता, इसलिए पानी को नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस से पास करते हैं और वह है फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू बेड्स ऑफ सैंड और अदर ग्रैन्युलर मटेरियल इज नोन एज फिल्ट्रेशन. जैसे कि आपने रिवर का पानी देखा होगा, रिवर में जनरली नीचे सैंड रहती है. रिवर का पानी सैंड के ऊपर से पास होता है और यह पानी प्योर दिखता है. सेम प्रिंसिपल इज़ अप्लीकेबल इन फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन में पानी सैंड मीडियम से पास होता है. अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कौन से प्रिंसिपल या मेन फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिल्ट्रेशन. To remove colloidal and suspended matter remaining after sedimentation. सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद भी जो इम्प्योरिटीज़ पानी में रहती है वह फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव होती है. टू रिमूव बैक्टीरियल लोड. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पानी में जो बैक्टीरिया है वह रिमूव होती है. टू रिमूव कलर, ऑडर, आयरन एंड मैंगनीज. पानी का कलर, स्मेल, अदर केमिकल्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव होते हैं. टू मेक वाटर स्पार्कलिंग. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में पानी जनरली क्लियर दिखता है, दैट इज़ मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर क्लियर्ड इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, दीज आर द फिल्ट्रेशन टैंक्स यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेशन टैंक यूज़ होते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थियोरी ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है. द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट in
following four actions, that is mechanical staining, sedimentation, biological action and इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, पानी फिल्टर मीडिया से पास होता है। यह पानी फिल्टर मीडिया से पास होने के बाद फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होती है, यह स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल स्टेनिंग। सैंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स, therefore suspended particles which are larger in size cannot pass through sand bed. Small particles of suspended impurities adhere, causing further reduction in pore size. This increase the staining action. सैंड में स्मॉल पोर्स रहते हैं जिसमें पानी के सस्पेंडेड पार्टिकल्स सैंड में जमा होते हैं, लेकिन जिस सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज़ सैंड पोर से ज़्यादा है वह सैंड के सरफेस पर जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही मैकेनिकल स्टेनिंग कहते हैं, दैट इज़ रिटेंशन ऑफ बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑन द टॉप ऑफ सैंड लेयर। मतलब सैंड लेयर के ऊपर इम्प्यूरिटीज़ जमा हो जाती है जिनका साइज पोर से ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इंक्लूडेड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? द वॉइड्स एक्ट्स एज स्मॉल सेटलिंग बेसिन्स, द पार्टिकल्स आर अरेस्टेड ड्यू टू जिलेटिनस फिल्म फॉर्मेशन एंड अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सैंड ग्रेन्स में जो एम्प्टी स्पेस रहती है उसे वॉइड्स कहते हैं। यह वॉइड्स सेडिमेंटेशन का काम करती है, कुछ इम्प्यूरिटीज़ इस वॉइड में जमा होती है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज बायोलॉजिकल एक्शन। इन बायोलॉजिकल एक्शन suspended impurities contain some portion of organic impurities like algae etc. and form a layer. This food consumed by microorganisms with chemical and biological action. इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया है कि सैंड सरफेस में इम्प्यूरिटीज़ जमा होती है। यह इम्प्यूरिटीज़ में स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी की इम्प्यूरिटीज़ को हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इसे ही बायोलॉजिकल एक्शन कहते हैं। मतलब पानी में जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है वह सैंड के सरफेस लेयर में जमा होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। इन इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन सैंड पार्टिकल्स ऑफ फिल्टर मीडिया कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर। They therefore attract each other and are neutralized and settle at the bottom of the tank. इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस में क्या होता है, सैंड ग्रेन ऑफ फिल्टर मीडिया और पानी की इम्प्यूरिटीज़, इन दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज रहते हैं और यह इलेक्ट्रिकल चार्ज आपस में एक साथ आने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होने के बाद जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है वह नीचे टैंक में जमा होती है। इन दिस वे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज़ अबाउट द थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ फिल्टर्स यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वाटर एंड डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटमेंट प्रोसेस। अलग अलग टाइप के फिल्टर्स यूज़ होते हैं। द फिल्टर्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। दीज आर ग्रेविटी फिल्टर्स। ग्रेविटी फिल्टर्स इंक्लूड स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर। प्रेशर फिल्टर, डोमेस्टिक फिल्टर, आपको मालूम होगा घर में भी आप फिल्टर यूज़ करते हो। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सच टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन टैंक इज यूज्ड। दिस इज द हाउस होल्ड पर्पस फिल्ट्रेशन प्रोसेस।
नाउ देखते हैं कि फिल्ट्रेशन टैंक के कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो फिल्ट्रेशन टैंक यूज़ होता है उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट है एनक्लोजर टैंक। एनक्लोजर टैंक मीन्स क्या होता है, जहाँ पे पानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जमा होता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हो, दिस इज द एनक्लोजर टैंक। नेक्स्ट है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ये जो पानी टैंक में जमा होता है वह बाहर जाने के लिए या नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाने के लिए वहाँ पे अलग अलग टाइप के ड्रेन सिस्टम रहती है। नेक्स्ट पार्ट इज बेस मटेरियल। यह टैंक में नीचे बेस मटेरियल ग्रेवल करके यूज़ करते हैं एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ग्रेवल को अंडर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट फिल्टर मीडिया ऑफ सैंड। पानी सैंड के ऊपर से पास होने के लिए फिल्टर मीडिया करके यूज़ करते हैं। और यह सब सिस्टम ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल सिस्टम रहती है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग यूनिट्स। सो these are the component parts of filters which are used in water treatment plant. Generally water treatment plant में water quantity and treatment के हिसाब से different types of filters use करते हैं। water treatment plant में filtration process के लिए rapid sand filter and slow sand filter use करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Let us see difference between slow sand filter and rapid sand filter. Depending upon rate of filtration, base material of gravel used, pre-treatment, period of cleaning, cost of construction and skilled supervision, slow sand filter and rapid sand filter is differentiated. जैसे कि आप देख रहे हो, स्लो सैंड फिल्टर में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम रहता है, दैट इज़ 100 to 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और वही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर में ज़्यादा रहता है, दैट इज़ 3000 to 6000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अभी दोनों में जो बेस मटेरियल एज ए ग्रेवल यूज़ होता है उसमें भी अलग अलग साइज़ रहता है। साइज ऑफ बेस मटेरियल एज ए ग्रेवल is 3 to 65 meter and depth is 30 to 75 meter। एंड रैपिड सैंड फिल्टर में बेस मटेरियल जो ग्रेवल यूज़ करते हैं उसका साइज़ 3 to 40 mm रहता है और डेप्थ ऑफ ग्रेवल इज़ 60 to 90 सेंटीमीटर। स्लो सैंड फिल्टर के लिए कोई प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर के लिए वाटर के ऊपर प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है पीरियड ऑफ क्लीनिंग। इन स्लो सैंड फिल्टर द पीरियड ऑफ क्लीनिंग इज़ 1 to 2 months। वही रैपिड सैंड फिल्टर में पानी जल्दी फिल्टर होता है और वह है 2 to 3 days। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, as the name is slow sand filter, the cost of construction is high, and for rapid sand filter the cost of construction is low। skilled supervision, स्लो सैंड फिल्टर में जैसे कम पानी फिल्टर होता है तो उसके लिए सुपरविजन की जनरली ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में ज़्यादा पानी फिल्टर होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है, इसलिए वहाँ सुपरविजन की ज़रूरत रहती है। So this is about the difference between slow sand filter and rapid sand filter. In this way, we studied about completely the process of filtration. In today's session, we studied about filtration, types of filter. Important questions on this topic are:
Define filtration and state any four objects of filtration. Explain theory of filtration. Differentiate between slow sand filter and rapid sand filter. You have to solve these questions as assignment. If you face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.